मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि चुपके से एक लड़की की डेड बॉडी को एक रूम में लेकर आते हैं। वो उस लड़की की डेड बॉडी को जला रहे थे। फिर हमें उस लड़की का हाथ हिलते हुए दिखता है। इसका मतलब वो एक जिंदा लड़की होती है और वो लोग एक जिंदा लड़की को जलाने जा रहे थे। फिर वो लोग उस लड़की को एक फायर बर्नर में डालकर जला देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का क्लीनर वहाँ पर आता है और उसे उस फायर बर्नर से आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वो कुछ भी सोचे समझे उस फायर बर्नर को ओपन कर देता है। फिर वो लड़की उस क्लीनर को अंदर खींच लेती है। फिर दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। असल में वो लड़की एक ज़ॉम्बी होती है, इसलिए उसे जिंदा जलाया गया था। फिर हम एक गाड़ी में 3 लोगों को देखते हैं जिसमें एक लड़की का नाम एलिसन था और उसके साथ उसकी मदर और उसका एक फ्रेंड भी था। एलिसन और उसकी मदर की सर्जरी के लिए वो लोग किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे। फिर वो लोग जब उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो एक लेडी डॉक्टर उनका वेलकम करती है और उस लेडी डॉक्टर का नाम जेंजा होता है। अब हॉस्पिटल में जब ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे तब एलिसन के फ्रेंड को वहाँ पर खून देखकर चक्कर आने लगते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और ये वही डॉक्टर होता है जिसने उस लड़की को जलाया था। डॉक्टर एलिसन का चेकअप करता है और थोड़ी देर बाद सर्जरी की तैयारी करता है। डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयारी कर रहा होता है, तब तक ये लोग बाहर इंतज़ार करते हैं और बाहर ये लोग एक ऑड बॉय से मिलते हैं और उनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। दूसरी तरफ एलिसन की मदर की सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी। बाद में एलिसन को भी सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। फिर वो ऑड बॉय एलिसन के फ्रेंड को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। वो ऑड बॉय एलिसन के फ्रेंड को एक फार्मेसी में लेकर जाता है जहाँ मेडिसिन के साथ एक ड्रग भी आया हुआ था जिसे कि चोरी से वो ऑड बॉय लेता था। एलिसन के फ्रेंड को वहाँ पर एक बेड पर लेटी हुई लड़की दिखाई देती है जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था और उस लड़की के हाथ पांव भी बांधे रखे थे। फिर एलिसन के फ्रेंड को लगता है शायद उस लड़की को मास्क की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो है सोचकर उस लड़की की मास्क को निकाल देता है। उस लड़की का चेहरा देखकर एलिसन का फ्रेंड डर जाता है क्योंकि वो लड़की एक ज़ॉम्बी थी। आवाज़ सुनकर वो ऑड बॉय भी वहाँ पर आता है और उस लड़की को देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर वो दोनों उस लड़की के मुंह पर बिना मास्क लगाए डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी लड़की अपने दांतों से अपने हाथों पे लगाई गई पट्टियाँ खोल लेती है। एलिसन का फ्रेंड जल्दी से एलिसन के पास आता है क्योंकि वो अब इस हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहता और वो एलिसन को लेकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। पर गलती से बेहोशी वाला इंजेक्शन एलिसन के फ्रेंड को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद एलिसन का फ्रेंड होश में आता है तो वो दोबारा ऑपरेशन थिएटर के पास जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि लोगों की भगदड़ मची हुई है। डॉक्टर सर्वाइवल लोगों को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस लड़की को एलिसन के फ्रेंड ने फ्री कर दिया उस लड़की ने सबको काट कर इन्फेक्टेड कर दिया था। सभी लोग लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करते हैं पर उसी टाइम लाइट ऑफ हो जाती है और वो लोग सीढ़ी से नीचे जाने लगते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। फिर वो एक रूम में जाकर रूम का डोर बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसन और उसका फ्रेंड बाकी लोगों से अलग हो गए थे क्योंकि एलिसन की मदर मिल नहीं रही थी, इसलिए वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। जब वो लोग सारे रूम चेक कर रहे होते हैं तब एक ज़ॉम्बी डॉक्टर उन पर हमला कर देता है। एलिसन का फ्रेंड उस ज़ॉम्बी डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एलिसन को लगता है कि शायद वो मर गया और वो उसे वहीं पर अकेला छोड़कर भाग जाती है। कुछ इन्फेक्टेड लोग एलिसन के पीछे पड़े हुए थे और उनसे बचने के लिए एलिसन एक रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बाकी ज़ॉम्बीज़ ने डॉक्टरों को मार डाला है और वो वहाँ से भाग जाती है। एक सर्वाइवल खुद को सेव करने के लिए किचन में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जो कि यहाँ पर छुपी हुई थी। फिर एलिसन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे उसकी मदर मिलती है जो कि बेहोश थी। फिर वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से भागने लगती है और एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर तभी वहाँ पर ऑड बॉय आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, पर तब तक वो ज़ॉम्बी एलिसन की मदर को काट चुका था। फिर एलिसन का फ्रेंड होश में आता है और वो खुद को सेव करने के लिए एक लेबॉर्ट्री में जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि कुछ एनिमल्स को बंद करके रखा है। एलिसन का फ्रेंड एक ग्लास बॉटल को तोड़ देता है और उसमें से एक इन्फेक्टेड एनिमल निकलता है। उस एनिमल से बचने के लिए एलिसन का फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है और वो सीनियर डॉक्टर जेंजा के पास आता है। वो लोग उस वक्त कुछ पेपरों को जला रहे थे। उस पेपर में ज़ॉम्बीज़ के रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि यह पेपर गवर्नमेंट को मिले, इसलिए वो उन पेपर को जला रहे थे। और इस तरफ डॉक्टर का असिस्टेंट एलिसन की मदर की चोट के ऊपर
बैंडेज लगा रहा होता है। अब जो सर्वाइवल बचे थे वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एलिसन की मदर इन्फेक्टेड हो गई थी। डॉक्टर एलिसन की मदर को एक कुल्हाड़ी की मदद से मारने वाला होता है। तभी एलिसन की मदर उस डॉक्टर के मुंह पर खून की उल्टी कर देती है और खून उस डॉक्टर के मुंह में चला जाता है। इसका मतलब ये था कि अब वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। खुद को सेव करने के लिए और उस ज़ॉम्बी वायरस के क्योर के लिए डॉक्टर एक मेडिसिन बनाने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस डॉक्टर ने ही इन्वेंट किया था। फिर वो डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस की क्योर की मेडिसिन बनाकर एलिसन की मदर पे इंजेक्ट कर देता है, पर इसका कोई भी फ़ायदा उन्हें नहीं होता। फिर एलिसन का फ्रेंड उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये मेडिसिन बनाने का आइडिया था किसका। फिर वो डॉक्टर धीरे से कहता है जेंजा का आइडिया था है। तब उस वार्ड बॉय के अलावा किसी को भी जेंजा का नाम सुनाई नहीं देता। फिर वो डॉक्टर ज़ोर से जेंजा का नाम लेने वाला ही होता है, तभी जेंजा उसे पीछे से कुल्हाड़ी से मार डालती है। जेंजा ने उस डॉक्टर को इसलिए मारा कि वो नहीं चाहती थी कि उसका राज सबके सामने खुले। जेंजा कहती है कि मैंने इस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता और हमें उससे खतरा था। अब एक डॉक्टर और एलिसन का फ्रेंड दोनों मिलकर ज़ॉम्बी के क्यूर की मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो डॉक्टर जैसे इंजेक्शन एलिसन की मदर को लगाने लगता है, तब एलिसन की मदर उसके हाथ पर काट लेती है। अब डॉक्टर को पता था कि मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा और ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसलिए वो एक कटर से अपने हाथ को काटकर खुद को सेव कर लेता है। उसके बाद एलिसन ना चाहते हुए भी अपनी मदर को एक कुल्हाड़ी की मदद से मार डालती है। अब सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। तब एलिसन का फ्रेंड एक इमरजेंसी बॉम्ब बनाता है और वो एक ऐसा बॉम्ब था कि जिसका बटन प्रेस करते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सब लोग निकलने लगते हैं और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर एलिसन का फ्रेंड वो बॉम्ब ज़ॉम्बी के ऊपर लगा देता है, लेकिन बटन प्रेस नहीं कर पाता। वो सभी लोग उस बिल्डिंग को छोड़कर दूसरी किसी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो एक स्टील बार की मदद से हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग पर जाने लगते हैं। सब लोग उस स्टील बार को पार कर लेते हैं, पर एंड में 2 लोग रह जाते हैं। एक तो एलिसन का फ्रेंड और दूसरा हो डॉक्टर। अब क्योंकि डॉक्टर का हाथ कटने के कारण उसका काफ़ी खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर एलिसन का फ्रेंड सेफली उस स्टील बार को पार कर लेता है और उस बिल्डिंग में वो लोग गए थे वो बिल्डिंग भी सेफ नहीं थी क्योंकि वहाँ पर भी ज़ॉम्बी थे। फिर वो वार्ड बॉय जेंजा को धमकी देता है कि मैं सबको बता दूंगा कि ये वायरस तुमने बनाया है और तुम्हारी वजह से ही ये वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है। फिर उन्हें उस बिल्डिंग में एक छुपी हुई लड़की मिलती है जिसके पीछे की एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। फिर वह उस लड़की को भी सेव कर लेते हैं। जेंजा उस वार्ड बॉय का मुंह बंद करने के लिए एक प्लान बनाती है। वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी को बेड से बांधा हुआ था। फिर वो उस ज़ॉम्बी को डोर के करीब लाकर वार्ड बॉय को अंदर बुलाती है। जब वार्ड बॉय अंदर आता है तो वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। जेंजा ने ये इसलिए किया क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वो वार्ड बॉय इन्फेक्टेड हो गया तो तब उसका राज किसी के सामने नहीं आएगा और वो बच जाएगी। तब गुस्से में आकर वार्ड बॉय जेंजा को मार डालता है और किसी को पता ना चले कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो अपना जख्म छुपा लेता है और वो सबको बताता है कि जेंजा को ज़ॉम्बी ने मार डाला। फिर वो सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि बाहर पुलिस है जिन्होंने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर वो लड़की जिसे इन लोगों ने बचाया था वो पुलिस को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनकी तरफ भाग के जाती है। पुलिस समझती है कि वो लड़की एक ज़ॉम्बी है, इसलिए पुलिस उसे गोली मार देते हैं। फिर वो पुलिस वाले समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बचा, सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए वो गोलियाँ चलाते हैं। पुलिस की गोलियां और ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो लोग एक टनल में जाते हैं। टनल में जाते वो इन्फेक्टेड एनिमल जिसे कि एलिसन के फ्रेंड ने आज़ाद किया था वो एलिसन के फ्रेंड को काट लेता है। आगे जाके उन्हें एक मैन होल मिलता है और उसके ढक्कन को हटाने के लिए एलिसन अपने फिंगर का इस्तेमाल कर रही होती है। पुलिस समझती है कि इस मैन होल से शायद ज़ॉम्बीज़ बाहर आ रहे हैं, इसलिए वो एक गाड़ी का टायर उस पर चढ़ा देते हैं जिससे कि एलिसन की उंगलियां कट जाती है। फिर किसी दूसरे मैन होल से वो वार्ड बॉय और एलिसन बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो वार्ड बॉय उस टनल को बंद कर देता है। फिर एलिसन का फ्रेंड जो कि इन्फेक्टेड हो गया था वो अकेले ही उस टनल में रह जाता है। बाहर एलिसन और वो वार्ड बॉय एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में एलिसन गाड़ी को रोकती है और वो वार्ड बॉय जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो अब एलिसन को मारने लगता है, लेकिन एलिसन उसे कार से उड़ा देती है। टनल के अंदर एलिसन के फ्रेंड को वो ज़ॉम्बी मिलता है जिस पर उसने इमरजेंसी बॉम्ब लगाया था और वो इमरजेंसी बॉम्ब के बटन को प्रेस कर देता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर वो वहाँ से बच जाता है। एलिसन जो कि गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रही होती है। आगे जाके वो अपने इन्फेक्टेड फ्रेंड को देखती है
और एलिसन समझती है कि शायद उसका फ्रेंड अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उसे गाड़ी से उड़ा देती है। उसकी डेड बॉडी और ब्लड अपनी गाड़ी पे देखकर एलिसन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो एक बार पीछे मुड़कर वार्ड बॉय की डेड बॉडी को देख रही होती है, जिस वजह से उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और एलिसन की भी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।